दोस्तों, आज की कहानी है मेरी बहू बनी घर की लक्ष्मी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। सरिता घर से निकली तो बाहर बादल घिर आए थे। लग रहा था कि बहुत जोर से बारिश होगी। काश एक छाता साथ में ले लिया होता, पर अपने साथ क्या क्या लाती। अब लगता है बादलों से घिर गई है, कभी सुख के बादल तो कभी दुख के। पता नहीं वह इतना क्यों सोचती है। देखा जाए तो उनके पास सब कुछ तो है, फिर भी इतनी अकेली। बेटी, दामाद, बहन, भाई, बहू, पोते पोतियाँ, नाते रिश्तेदार क्या नहीं हैं उनके पास, फिर भी इतनी अकेली। किसी दूसरे के पास इतना कुछ होता तो वह निहाल हो जाता, लेकिन उनको इतनी बेचैनी क्यों? पता नहीं क्या चाहती है अपने आप से या शायद दूसरों से। एक भरा पूरा परिवार होना तो किसी के लिए भी गर्व की बात है, ऊपर से पढ़ा लिखा होना और फिर इतना आज्ञाकारी। बहू बात करती है तो लगता है जैसे उसके मुंह से फूल झड़ रहे हो। हमेशा मामा कहकर इज्जत करना, बेटी भी सिर्फ मामा करता है। इधर सरिता ख्यालों में खो जाती है। बेटी कहती थी, माँ तुम अपना ध्यान अब गृहस्थी से हटा लो। अब भाभी आ गई है, उन्हें देखने दो अपनी गृहस्थी। तुम्हें तो सिर्फ मस्त रहना चाहिए। लेकिन रमा, घर में रहकर मैं अकेले कामों से मुंह तो नहीं मोड़ सकती। वे कहती हैं, नहीं नहीं माँ, तुम गलत समझ रही हो। मेरा मतलब यह सब काम भाभी को करने दो ना। ब्याह कर जब वे इस घर में आई थी तो एक भरा पूरा परिवार था। सास ससुर के साथ घर में ननद, देवर और प्यार करने वाले पति थे जो उनकी सारी बातें मानते थे। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पर बहुत पैसा भी नहीं था। घर का काम और बच्चों की देखभाल करते हुए समय कैसे बीत गया वे जान ही ना सकी। कमल शुरू से ही बहुत पैसा कमाना चाहते थे। वे चाहते थे कि उनके घर में सब सुख सुविधाएं हो। वे बहुत महत्वाकांक्षी थे और पैसा कमाने के लिए उन्होंने हर हथकड़े का इस्तेमाल किया। पैसा सरिता को भी बुरा नहीं लगता था, लेकिन पैसा कमाने के कमल के तरीके पर उन्हें इतराज था। वे एक सुकून भरी जिंदगी चाहती थी। वे चाहती थी कि कमल उन्हें पूरा समय दे, लेकिन उनको सिर्फ पैसा कमाना था। कमल का मानना था कि वे पैसे से हर वस्तु खरीदी जा सकती है। उन्हें एक पल भी व्यर्थ गंवाना अच्छा नहीं लगता था। जैसे तैसे कमल के पास पैसा बढ़ता गया, उनसे उनकी दूरी भी बढ़ती गई। पापा, आज पापा मेरे स्कूल में आना, पेरेंट टीचर मीटिंग है। माँ तो एक कोने में खड़ी रहती है, किसी से बात भी नहीं करती। मीरा मैडम तो कई बार कह चुकी हैं कि अपने पापा को लेकर आया करो, तुम्हारी मम्मी तो कुछ समझती ही नहीं। रमा अपनी माँ से शर्मिंदा थी क्योंकि उनको अंग्रेजी बोलना नहीं आती थी। कमल बेटी को डांटने के बजाय हंसने लगे। कितनी बार तो तुम्हारी माँ से कहा है। महफिलों में जाकर अपनी और अपने कीमती वस्त्रों व गहनों की प्रदर्शनी करना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन दोनों कार से कहीं जा रहे थे। एक गरीब आदमी जिसकी दोनों टांगें बेकार थी, फिर भी वह मेहनत पर करके कुछ बेच रहा था, उनकी गाड़ी के पास आकर रुक गया और उनसे अपनी वस्तु खरीदने का आग्रह करने लगा। सरिता अपना पर्स खोलकर पैसे निकालने लगी, लेकिन कमल ने उन्हें डांट दिया। क्या करती हो, यह सब इनका रोज का काम है। तुमको तो बस पर्स खोलने का बहाना चाहिए। चलो गाड़ी के शीशे चढ़ाओ। उनका दिल भर आया और उन्हें अपना एक जन्मदिन याद आ गया। शादी के बाद जब उनका पहला जन्मदिन आया था, उनके पास गाड़ी नहीं थी। वे दोनों एक पुराने स्कूटर पर चला करते थे। वे लोग एक बेकरी से केक लेने गए थे। कमल के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने एक केक लिया और एक फूलों का गुलदस्ता लेना चाहते थे।
बेकरी के बाहर एक छोटी बच्ची खड़ी थी। ठंड के दिन थे। बच्ची ने पैरों में कुछ भी नहीं पहना था। ठंड से वह कांप रही थी। उसकी हालत देखकर वे रो पड़ी थी। कमल ने उनको रोते देखा तो फूलों का गुलदस्ता लेने के बजाय उस बच्ची को चप्पलें खरीद दी थी। उस दिन उनको कमल सचमुच सच्चे हमसफर लगे थे। आज के और उस दिन के कमल में कितना फर्क आ गया था, इसे सिर्फ वे ही महसूस कर सकती थी। तब उनकी आंखें भर आई थीं। उन्होंने कमल से छिपाकर अपनी आंखें पोंछ ली थी। सरिता की एक आदत थी कि वे ज़्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन मिलनसार थी। उनके घर में जो भी आता है वह उसकी खातिरदारी करने में भरोसा रखती थी, पर कमल को सिर्फ अपने स्तर वालों की खातिरदारी में ही विश्वास था। उन्हें लगता है कि एक पल या एक पैसा भी किसी के लिए व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। सरिता की वजह से दूर दूर के रिश्तेदार कमल के घर आते थे और उनकी तारीफ भी करते थे। सरिता भाभी तो खाना खिलाए बगैर कभी भी आने नहीं देती है, या फिर सरिता भाभी के घर जाओ तो लगता है जैसे वे हमारा ही इंतजार कर रही थी। वो इतने अच्छे तरीके से सबसे मिलती है आदि, लेकिन उनकी बेटी ही उन्हें कुछ नहीं समझती है। रमा ने कभी भी माँ को अपना हमराज नहीं बनाया। वह तो सिर्फ अपने पापा की बेटी थी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। उसके पैदा होने से पहले कमल के पास बहुत पैसा नहीं था, लेकिन जिस दिन वह पैदा हुई उसी दिन कमल को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था, और उसके बाद तो उनके घर में पैसों की रेल मेल शुरू हो गई। कमल समझते थे कि यह सब उनकी बेटी की वजह से ही हुआ है, इसलिए वे रमा को बहुत मानते थे। उसके मुंह से निकली हर बात पूरा करना अपना धर्म समझते थे, जिससे रमा जिद्दी हो गई थी। सरिता उनकी हर जिद पूरी नहीं करती थी, जिसके चलते वह अपने पापा के ज़्यादा नज़दीक हो गई थी। धीरे धीरे रमा अपनी ही माँ से दूर होती गई। कमल हरदम रमा को सही और सरिता को गलत ठहराते थे। एक बार सरिता ने रमा को किसी गलत बात के लिए डांटा और समझाने की कोशिश की कि ससुराल में यह सब नहीं चलेगा, तो कमल बोल पड़े, हर रमा का ससुराल ही यहाँ ले आएंगे। उसके बाद तो सरिता ने रमा को कुछ भी कहना बंद कर दिया। कमल रमा की ससुराल अपने घर नहीं ला सके। हर लड़की की तरह उसे भी अपने घर जाना ही पड़ा। जब रमा ससुराल जा रही थी तो सब रो रहे थे। सरिता को भी दुख हो रहा था। बेटी ससुराल जा रही थी, रोना तो स्वाभाविक ही था। सरिता को मन के किसी कोने में जोड़ी सी खुशी भी थी, क्योंकि अब उनका घर उनका अपना बनने वाला था। अब शायद सरिता अपनी तरह अपने घर को चला सकती थी। जब से वह इस घर में आई थी, कोई ना कोई उन पर अपना हुक्म चलाता था। पहले सास का, ननद का, फिर बेटी का घर पर राज हो गया था। लेकिन अब वो अपना घर अपनी इच्छा से चलाना चाहती थी। रमा अपने घर में खुशी थी। उनके अपने ससुराल में सबके साथ सामंजस्य बना लिया था। जिस बात की सरिता को सबसे ज़्यादा फिक्र थी, वैसे समस्या नहीं खड़ी हुई। सरिता भी खुश थी अपना घर अपनी इच्छा से चलाकर, लेकिन उनकी खुशी में फिर से बाधा पड़ गई। रमा घर आई और कहने लगी, पापा, माँ तो बिल्कुल अकेली पड़ गई है, अब भैया की शादी कर दो। सरिता चीख कर कहना चाहती थी कि अभी नहीं, कुछ दिन तो मुझे जी लेने दो, पर प्रत्यक्ष में कुछ नहीं कह पाई। और कुछ समय बाद रमा माला को ढूंढ लाई। माला उसके ससुराल के किसी रिश्तेदार की बेटी थी। माला बहुत अच्छी थी, बिल्कुल आदर्श बहू, लेकिन ज़्यादा मीठा भी सेहत को नुकसान देता है, इसलिए सरिता उससे भी कभी कभी कड़वी हो जाती थी। माला बहुत पढ़ी लिखी थी। वह सरिता की तरह घर घुस्सू नहीं थी। वह मोहित के साथ हर जगह जाती थी
और बहुत अच्छी अंग्रेजी भी बोल लेती थी, इसलिए मोहित को उसे अपने साथ हर जगह ले जाने में गर्व महसूस होता था। उसने रमा को भी अपना बना लिया था। रमा उसकी बहुत तारीफ करती थी। माँ, भाभी बहुत अच्छी है, मेरी पसंद की है, इसलिए ना सरिता को हल्के रंग के कपड़े पसंद थे। आज तक वह सिर्फ कपड़ों के मामले में ही नहीं अपनी मालकिन थी, लेकिन यहाँ भी सेंध लग गई। माला सरिता को सलाह देने लगी, माँ, आप इतने फीके रंग मत पहना करें, सोख रंग पहने, आप घर पर अच्छे लगेंगे। कमल कहते, अपनी सास को कुछ मत कहो, वह सिर्फ हल्के रंग के कपड़े ही पहनती है। मैंने कितनी बार कोशिश की थी इसे हर गहरे रंग के कपड़े पहनने की, पर इसे तो वे पसंद ही नहीं है। कब की थी कोशिश करना। कमल, सरिता कहना चाहती थी, एक बार कहकर तो देखते, मैं कैसे आपके रंग में रंग जाती। पर बहू के सामने कुछ नहीं बोली। आज सुबह रमा को घर आना था। उन्होंने रसोई में जाकर कुछ बनाना चाहा, पर माला आ गई। माँ, लाइए, मैं बना देती हूँ। नहीं, मैं बना लूँगी, ठीक है, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, उन्होंने प्यार से बहू से कहा। माला, नहीं, आज मेरा मन कर रहा है तुम सबके लिए कुछ बनाने का, तुम जाओ, मैं बना लूँगी। माला चली गई। पता नहीं क्यों खाना बनाते समय उन्हें जोर से खांसी आ गई। मोहित वहाँ से गुजर रहा था। वह माँ को अंदर लेकर आया और माला को डांटने के लिए अपने कमरे में गया। सरिता उसके पीछे जाने लगी ताकि उसे समझा सके कि इसमें माला का कोई दोष नहीं है। वे कमरे के पास गई तो देखा दोनों भाई बहन बैठे हुए थे। रमा आ चुकी थी और उनसे मिलने के बजाय पहले अपनी भाभी से मिलने चली गई।